हेलो। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। मैं पवन राव आज आप लोगों को पढ़ाने आ गया हूं। जो अपने पास स्फेयर का मैं आपको थ्योरी पहले पढ़ा कर चला गया हूं, गोले की उस चीज का आज मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। 30 क्वेश्चंस उस पर बेस्ड हम लोग करेंगे। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास और क्वेश्चंस करने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक चीज आप लोग डेली में बोलता हूं, अगर मुझसे आप लोग कंप्लीट रेलवे का या यूपी पुलिस एसआई का या जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स चल रहे हैं उनका मैथ्स अगर सीखना चाहते हो तो एक ही तरीका है, आप कंटिन्यू रहो और जो भी क्वेश्चन बोर्ड पर आता है उसको आप लोग मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करो। वीडियो को हमेशा पॉज किया करो और मुझसे पहले क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आइए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस अपलोड करता हूं पहले बोर्ड पर और उन 30 क्वेश्चंस को मैं आपको सभी एक के क्वेश्चंस को करवा देता हूं। लेकिन जैसा मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग मुझसे पहले सोल्व करते चलोगे तो आपको फॉर्मूले याद भी होंगे। मुझे तो सारे क्वेश्चंस करवाने हैं, मेरा काम है कि मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पर करवा दूं, लेकिन आप लोग जरूर इनको सोल्व करने की कोशिश करना, प्रत्येक बच्चा खुद से। एक ठोस रबड़ की गेंद का, इससे क्या है कि खुद करोगे तो लैंग्वेज समझ में आनी शुरू होती है, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू होती है। इसका व्यास 6 सेंटीमीटर है। उसी सामग्री से एक खोखली गेंद बनाई जाती है जिसका बाहरी व्यास अपने पास 18 है और आंतरिक व्यास अपने पास ये है। तो किसी का भी अगर गेंद की रेडियस 3 सेंटीमीटर हो तो 4/3 पाई r क्यूब, 3 का क्यूब 27, इतने सेंटीमीटर क्यूब अगर वजन हो तो अपने पास जो यहाँ इतने सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम हो तो वजन होता है 6 kg। ऐसा अपने पास गिवन है, ये लीजिए। अब यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान रखना, इसको 4/3 पाई को मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा। जब तक जरूरत नहीं हो हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसने कहा है एक खोखली गेंद बनाई जिसका बाहर वाली रेडियस तो अपने पास 9 है और अंदर वाली रेडियस 6 है। बाहर वाली रेडियस 9 है, अंदर वाली रेडियस 6 है, तो जिस मेटल से बना उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो आप कहोगे सर खोखली गेंद का वॉल्यूम सीधा सीधा पता है कि बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस कर लो। बाहर वाले का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब यानी 729। और अंदर वाला वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब यानी कि 216। तो 4/3 पाई अगर आप लोग कॉमन ले लोगे तो अंदर 729 माइनस अपने पास 216, ये अपने पास लीजिए। और 4/3 पाई इसमें से माइनस करोगे तो ये अपने पास 3 सेंटीमीटर क्यूब ये अपने पास बच जाएगा। तो यहां से 4/3 पाई 27 सेंटीमीटर क्यूब अगर अपने पास हो तो अपने पास यहां पर वेट ये होता है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब हो तो वेट कितना होगा? तो आप कहोगे सर 6 के नीचे डिवाइड कर दो 4/3 पाई × 27 से, इतने केजी। और यहां पर अपने पास ये है कितना? तो आप कहोगे सर 4/3 513 है। तो 4/3 पाई और 513 अगर सेंटीमीटर क्यूब अपने पास हो तो कितना होगा? तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इतना है तो 6 kg, एक है तो ये रहा। तो इससे क्या फायदा होगा? बहुत सारी चीजें देखना आप लोगों से खुद ही कट जाएंगी। इंटू कर दो 4/3 पाई × 513 से। तो क्या 4/3 पाई से, मुझे बताओ 4/3 पाई से क्या 4/3 पाई कट गया है क्या? 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है 2 बार और अपने पास 3 से कट रहा है 9 बार। 9 से कट रहा है अपने पास 5 बार और 9×7 = 63, 57 × 2, आंसर 114 kg आ गया। तो बताइए जिस चीज की जरूरत थी उस चीज को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, जिस चीज की जरूरत नहीं थी उसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया ही नहीं। तो 4/3 पाई को ऐसे कैसे छोड़ दिया? तो इस टाइप के 2-4 क्वेश्चंस आगे जब मैं बढ़ूंगा तब भी मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो इसको आप लोग याद रखिए। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा कि क्वेश्चन मैंने कैसे सोल्व कर दिया है। जब भी अपने पास व्यास है 6 तो रेडियस कितनी होगी? 3। रेडियस 3 है तो वॉल्यूम निकाल लिया। इतना वॉल्यूम है तो अपने पास 6 kg, इतना वॉल्यूम होगा तो कितने kg होगा? ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। एक ही चीज को मेल्ट करके अगर दूसरी आकृति आप लोग कभी भी बनाते हो तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता है, ये हमेशा आप लोग याद रखिए।
एक ठोस धातु की गेंद जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, को पिघलाकर 27 समान गेंदों में ही डाला जाता है। मूल गेंद का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और बने छोटे छोटी कितनी बॉल बनेंगी, उनमें से 8 का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल 27 गेंद बनाई है। तो बड़े वाले का वॉल्यूम, 2 गेंद है, एक अपने पास बड़ी बॉल है, इसकी रेडियस दी हुई अपने पास 12, और अपने पास छोटी छोटी 27 बॉल बनाई है, इसकी रेडियस r मान लो, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, यानी 12 बराबर पिघलाकर छोटी 4/3 पाई r क्यूब, ऐसी अपने पास 27 बॉल अपने पास बनाई है। ये लीजिए 27 बॉल बना दी, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा 4/3 पाई से 4/3 पाई। 3 से कट रहा है 9 बार, और 3 से कट रहा है 4 बार, 3 से कट रहा है 3 बार, और 3 से कट रहा है 4 बार, 3 से कट रहा है 4 बार, तो आर क्यूब बराबर 64 है। तो आर का मान क्या 4 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया सर। अब इसने कहा मूल गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 12 गुना 12। तो यहाँ पर जिस चीज की जरूरत होगी उसी को हम लोग सोल्व करेंगे। कुछ बच्चे सब कुछ देखते ही सोल्व कर डालते हैं, वो पाई का मान 22/7 रख के इसको पॉइंट में सोल्व कर डालेंगे। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ये बात आपको समझाने की कोशिश की है कि जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी उसी को हम लोग सोल्व करेंगे, नहीं तो बाकी चीजों को हम लोग सोल्व नहीं करेंगे, याद रखना। मूल गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बने हुए 8 छोटे गेंदों का कुल, जो 8 छोटी बन गई, तो अपने पास ये होगा 4 पाई अपने पास आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 गुना 4, और उसमें से कितना चाहिए, तो आप कहोगे सर 8 बॉल चाहिए। तो मुझे बताइए क्या अपने पास 4 पाई से 4 पाई तो कट गया है क्या? 4 से कितनी बार कट रहा है 3 बार, 4 से कितनी बार कट रहा है 3 बार, और रेशियो ही तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है सभी। सर यहाँ 27 से गुना क्यों नहीं किया, 27 बॉल बनी थी। इसने खुद ने कहा है भाई कि मुझे तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ 8 ही गेंद का बनाइए, बताइए, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। तो ये अपने पास आंसर आ गया 9:8। बताओ ठीक है क्या? तो क्वेश्चंस तो मैं टोटल 30 क्वेश्चंस आपको सोल्व करवा रहा हूं आपके प्रैक्टिस के लिए, लेकिन क्वेश्चंस आप लोग करते रहो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। एक गोले का आयतन और एक परिबद्ध लंबवर्ती बेलन के आयतन के बीच का अनुपात। यहां पर अगर कभी भी एक गोले का आयतन और इस पर अपने पास परिबद्ध, किससे परिबद्ध है ये? एक सिलेंडर से। सिलेंडर ये लीजिए, और इसके अंदर की तरफ मान लो गोला अपने पास रखा है, तो इस सिलेंडर के इसके परिबद्ध अगर अपने पास यहां पर सिलेंडर है, तो मुझे बताइए इसकी रेडियस अगर अपने पास आर होगी, सिलेंडर की रेडियस अगर आर है तो इसकी रेडियस भी अपने पास आर होगी क्या? और यहां पर इसका डायमीटर कितना होगा गोले का? 2r। तो डायमीटर अगर 2r है तो इसकी हाइट भी कितनी होगी? 2r। और इसने दोनों के आयतन के बीच का अनुपात पूछा है, तो गोले का वॉल्यूम कितना होगा मुझे बताइए। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब। ये लीजिए सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच का मतलब यहां पर 2r है। तो जब भी आप लोग सोल्व करोगे, पाई से तो पाई कट गया, आर क्यूब से आर क्यूब अपने पास कट गया है, 2 से मुझे बताइए कि 2 बार कट जाएगा क्या, और 3 आगे चला जाएगा, तो रेशियो कितना बन गया? तो आप कहोगे सर 2:3। ये अपने पास आंसर बन गया है क्वेश्चन नंबर 3 का। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो अपने आप चीजें आप लोग सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। देखिए अगर आपने थ्योरी ढंग से पढ़ी है तो उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चंस आप लोग खुद ही करते चलोगे, अपने आप आंसर आएगा। एक ठोस गोलाकार गेंद का जो व्यास है वो अपने पास हैविंग रेडियस 6, ये अपने पास त्रिज्या ही करना, व्यास नहीं, क्योंकि इंग्लिश में त्रिज्या लिखी हुई है, तो इसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी त्रिज्या आप लोग कर लेना। इसको प्रत्येक को 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, हाउ मेनी स्पेरिकल सॉलिड मार्बल्स ईच हैविंग अ रेडियस ऑफ 4.2 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर हैविंग द रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर। अगर आप लोग एक बड़ी बॉल से छोटी बॉल बना रहे हो, इसकी रेडियस अपने पास 6 है, और ये जो छोटी बॉल बनाई इसकी रेडियस 0.2 है, तो बताओ कितनी बॉल बना सकते हो? तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक ही चीज को मेल्ट करके अगर दूसरी आकृति आप लोग बनाते हो तो दोनों का वॉल्यूम हमेशा इक्वल होता है, याद रखना।
तो 4/3 अपने पास पाई आर क्यूब यहाँ पर 2 है, तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, और ऐसी मान लो n बॉल बनाई जा सकती हैं। तो एक ही चीज को मेल्ट करके दूसरी आकृति बनाओगे तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ गया है, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ गया है, तो 2 से कितनी बार कट जाएगा, तो आप कहोगे सर 5 बार। 2 से कितनी बार कट गया, 5 बार, और 2 से 5 बार। तो यहां से या 2 से इसको 5 बार क्यों काटते हो, ज्यादा बढ़िया ये रहेगा कि यहाँ तो 10 10 10 ही रख लो, काटो इधर वाले को काट दो, 2 से 3 बार, 2 से 3 बार और 2 से 3 बार, तो 3 3 3 27, और यहाँ नीचे तो 1000 है ही, तो n का मान क्या 27,000 अपने पास आ गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। तो 2 2 2 से इधर वाला अगर आपने काट दिया तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया है। इंग्लिश में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी थोड़ा सा इसको ठीक कर लेना, टाइपिंग एरर थी। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, एक गोले की त्रिज्या को अगर आधा कर दिया जाए तो नया आयतन मूल आयतन का कितना होगा। तो जैसे ही त्रिज्या को आधा करोगे, तो क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यहां पर होगा 4/3 पाई r/2 का क्यूब। रेडियस को आधा कर दिया तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, अपॉन में अपने पास 2 का क्यूब करोगे तो 8, तो क्या 1/8 टाइम्स हो जाएगा क्या, 1/8 गुना हो जाएगा। या वैसे भी पता है, अगर रेडियस को आप लोग आधा कर दो तो पहले रेडियस कितनी थी 2, और अब कितनी कर दी, आधा। रेडियस को अगर आधा कर दिया तो वॉल्यूम इसके लिए क्या क्यूब ही करोगे क्या, 8:1 हो गया। पहले 8 था, अब अगर 1 हो गया, तो मुझे बताइए क्या 1/8 टाइम्स हो गया है क्या, बिल्कुल ठीक है क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये तो आसान सा क्वेश्चन था, हम लोग कर ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना पेन चलाए आपको खुद को सोल्व करना है, क्या आप लोग कर पाओगे क्या, बताइए। रेडियस अगर अपने पास 3 है तो 4/3 पाई आर क्यूब, 3 का क्यूब 27, 3 से कट जाएगा 9 बार, और आंसर कितना आ जाएगा 36 पाई। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला अपने पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 3 का क्यूब अपने पास 27, 3 से कितनी बार कट गया 9 बार, और 9 गुना 4, आंसर कितना आ गया 36 पाई। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। बताओ ऐसे छोटे और आसान क्वेश्चन अगर आपके सामने बने, उनको तो क्या आप लोग खुद से सोल्व कर लोगे क्या। ये वाला क्वेश्चन एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग खुद से जरूर सोल्व करने की कोशिश करो, देखना आप लोग गलती करोगे। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, यहां से सोल्व करके वो लोग रेडियस निकालते हैं, और फिर कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, वो रेडियस अपने पास यहां पुट कर देते हैं। जबकि आप लोगों को अगर कर्ड टोटल दिया हुआ है और कर्ड सरफेस एरिया, तो दोनों का रेशियो क्या 3:2 ही होगा क्या इसमें। तो रेशियो से क्वेश्चन कर लो, टोटल सरफेस एरिया और कर्ड सरफेस एरिया का जो रेशियो अपने पास होता है ये होगा 3 पाई आर स्क्वायर, और ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका मान अपने पास यहाँ पर दिया हुआ, 3 की वैल्यू दी हुई है और 2 का मान पूछा है। तो क्या क्वेश्चन इस तरीके से रेशियो वाले तरीके से अगर आप लोग करते हो तो मुझे बताइए क्या ज्यादा आसान नहीं हो गया है क्या। 166 पॉइंट अपने पास जो दिया हुआ है 32, ये वैल्यू कितने की, 3 की, और ये 3 का मान दिया हुआ है, और वैल्यू पूछे कितने की है, तो आप कहोगे सर 2 का मान हम लोगों से पूछा गया है। तो 3 से ये अपने पास कितनी बार कट गया, 5 बार, 5 बार, 4 बार और 4 बार, और 2 से इंटू करोगे तो 110.88, क्या इतने ही स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास इतना ही आ जाएगा। तो ये अपने पास आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर बी। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। तो अपने आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। एक बार मैं बात बार बार आपको समझा चुका हूं, एक ही चीज को पिघलाकर अगर दूसरी आकृति बनाओगे तो दोनों का वॉल्यूम हमेशा बराबर होता है, दोनों का आयतन हमेशा बराबर होता है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक लंबवर्तीय वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के समान है, जिसकी ऊंचाई और व्यास दोनों 12 हैं। एक गोले का अपने पास वक्र पृष्ठ क्षेत्र, इसका जो टोटल सरफेस एरिया है एक सिलेंडर के कर्ड सरफेस एरिया के बराबर होगा, जिसका व्यास भी 12 है और ऊंचाई भी 12 है। व्यास अगर 12 है तो रेडियस क्या 6 होगी क्या। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और राइट सर्कुलर सिलेंडर लंबवर्ती बेलन के कर्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है, तो दोनों का इसका तो टोटल सरफेस एरिया
टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर और इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई, आर का मतलब 6 है और एच का मतलब 12 है। तो पाई से पाई कट गया और 4 से कट रहा है ये 3 बार, 6 गुना 3 18, तो आर स्क्वायर का मान 36 अगर आ गया है तो आर का मान क्या 6 आ गया है क्या? और बताओ इसकी त्रिज्या पूछी है तो आंसर 6 होता, और कभी कभार डायमीटर पूछ लेता है तो आंसर 12 होता। तो आपको ये चीज सभी बच्चों को ध्यान से देखनी पड़ेगी कि हम लोगों को यहाँ पर त्रिज्या पूछी है या डायमीटर पूछा है, वो चीज तो लास्ट में आपको खुद को देखनी ही पड़ेगी। याद रखिए सभी लोग क्या पूछा है, क्योंकि छोटी सी गलती होती है और फिर आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाते। इससे अच्छा है क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़ा करो कि पूछा क्या गया है। 64 समान छोटी गेंदें एक अपने पास ढाली जाती हैं जिनकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। छोटे गेंदों का कुल आयतन एक बड़े गोले के आयतन के बराबर है। तो मुझे एक बात बताइए, 64 छोटी समान गेंदें, हम लोगों ने इसकी त्रिज्या r है और संख्या 64 है। इस प्रकार से इनको मेल्ट करके एक बड़ी बॉल बना दी जिनकी जो रेडियस है वो अपने पास 12 सेंटीमीटर है। तो छोटे बॉल का डायमीटर पूछा अब की बार, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और कितनी मेल्ट की है 64। इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब यानी 12 × 12 × 12। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई तो कट गया, 4 से कट रहा है 16 बार, 4 से 3 बार, 4 से 4 बार, 4 से 3 बार और 4 से 3 बार, तो आर क्यूब बराबर 27 है। तो आर का मान क्या 3 होगा क्या? और अब की बार रेडियस नहीं पूछी, अब की बार डायमीटर पूछा है। ये बात मैं बार बार आप लोगों को बोल चुका हूं कि ये आपको देखना पड़ेगा। लास्ट में रेडियस पूछता तो आंसर 3 हो जाता, और कुछ बच्चे जल्दीबाजी में जैसे ही 3 आता है टिक करके आगे बढ़ते हैं और फिर उनको लगता है कि ओहो छोटी सी गलती हो गई। इसलिए ये छोटी छोटी बातों को आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना। देखिए अगला क्वेश्चन भी अपने पास इसी प्रकार का है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। अब की बार उसने लास्ट में अपने पास सभी गेंद का पूछा है या ओनली 5 गेंद का पूछा है, मुझे बताइए आप लोग। तो आप कहोगे सर 5 छोटी गेंद का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। और अगर आपको याद हो तो एक शुरुआत वाला क्वेश्चन ऐसा मैंने करवाया था जिसमें अपने पास 8 बॉल के बारे में पूछ रहा था। 4 सेंटीमीटर को पिघलाकर 64 समान छोटी गेंदें बनाई जाती हैं। इसकी रेडियस अपने पास 4 है और इसको मेल्ट करके छोटी जो बॉल हम लोगों ने बनाई 64 बॉल बनाई है। मूल गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बने हुए 5 छोटी गेंद। तो मुझे एक बात बताओ, इसका वॉल्यूम क्या 4/3 पाई आर क्यूब क्या 64 ही होगा क्या? और इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब और 64। तो 64 से 64, 4/3 पाई से 4/3 पाई, तो आर क्यूब बराबर 1 है। तो आर का मान क्या 1 आ गया है क्या? अब कहे तो मूल गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होगा 4 पाई आर स्क्वायर 16, और एक अपने पास इनमें से 4 पाई आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1, और ऐसी 5 गेंद के बारे में वो बात कर रहा है। तो क्या 4 पाई से 4 पाई कट गया है, तो इधर बचेगा अपने पास 16 और उधर बचेगा अपने पास 5। तो क्या आपका जो आंसर आ गया है वो डी ही आंसर आ गया है? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो क्वेश्चंस आसान है। अगर आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी है तो आप लोग पीवाईक्यू, आए हुए क्वेश्चंस, इधर उधर के क्वेश्चंस, कोई भी जो मर्जी आए वो आप लोग करना। क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे खुद से होने शुरू होंगे, ये आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 अपने स्क्रीन पर ये रहा। यदि एक गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। इसकी जो रेडियस है वो हम लोगों ने पहले मान लीजिए r था, और अब हम लोगों ने क्या किया उसमें 2 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी जो अपने पास है वो 704 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ता है। कभी भी कोई चीज बढ़ती है या घटती है इसका मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस है। कोई भी चीज इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है इसका मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो यहां पर मुझे बताइए ये कितना होगा? तो आप बोलोगे 4 पाई आर स्क्वायर, आर प्लस 2 का स्क्वायर, इसकी रेडियस तो ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां पर 704 बढ़ गया है तो माइनस करोगे तो बराबर में 704, ये लीजिए। 4 पाई अपने पास दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, 4 गुना 22/7 अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस 4 आर।
माइनस आर स्क्वायर बराबर 704। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया अपने पास। यहाँ पर क्या 22 से काट दें क्या इसको? 22 से कितनी बार कट रहा है? 3 बार और 2 बार। 4 से बताइए कितनी बार कट रहा है? तो 4 से 8 बार। 8 7 56, 4 घटाओगे तो मुझे बताइए 4 प्लस 4r बराबर, अगर 56 है तो 4r बराबर क्या 52 हुआ? तो r का मान कितना बचा? तो आप कहोगे सर 13। अब आपको ये चेक करना चाहिए ओरिजिनल की रेडियस पूछी है डायमीटर, तो आप कहोगे सर गोले की, उस गोले की नई त्रिज्या क्या होगी? नई वाली पूछा है तो 13 में 2 जोड़ दोगे। क्या पूछा है ये चीज विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखना, नहीं तो छोटी छोटी गलतियां फिर आप लोग करते जाओगे, और छोटी छोटी गलतियां अगर करते जाओगे तो सिलेक्शन से फिर आप लोग दूर हटते हुए चले जाते हो। ये जो क्वेश्चन अपने पास है, ये अपने पास यहाँ पर रियल में ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये मैं परसेंटेज में आपको बहुत अच्छे से ढंग से करवा कर आया हूं। तो परसेंटेज उम्मीद है मैंने आपको पढ़ा दिया है तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। यदि गोले की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए, 50% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/2। तो गोले के वॉल्यूम में चेंज पूछा है, तो वॉल्यूम मुझे बताइए क्या 4/3 पाई आर क्यूब होता है क्या? आर क्यूब का मतलब आर में 3 बार चेंज। 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, और ये अगर बढ़ाया है तो 2 से बताओ कितना हो जाएगा? 3। 2 से कितना हो जाएगा? 3, और 2 से कितना हो जाएगा? 3। क्यूब है तो 3 बार करना है, स्क्वायर है तो 2 बार करना है। सर ये चीज तो आपने थ्योरी पढ़ाते टाइम बताई नहीं। ये चीजें जो है ये मैं आपको परसेंटेज में समझा कर आया हूं, वहां जाकर आप लोग देखिए तो आपकी ये पॉइंट ढंग से क्लियर होगा। तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8, और 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो यहां से यहां तक बताओ बढ़ा कितना? 19। बट्टे में अपने पास 8 है, और गुना किससे कर दोगे? 100 से। तो इसमें भाग दोगे तो 8 गुना 2 अपने पास 16, बिल्कुल ठीक है। 8 गुना 3, 3 बचा, 8 गुना 3 24, अपने पास बचा 6, 8 7 56, 5 गुना 100। तो आंसर जो आ गया है वो 237.5%। ये लीजिए अपने पास आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 12। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो हाँ और ना भाई आप लोग बोलते चला करो साथ साथ, क्योंकि एक बार जैसे ही मैं पढ़ाना शुरू करता हूं लगातार बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, लगातार क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाते रहता हूं, और आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं। क्वेश्चन आसान है, सीधा सीधा दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है तो रेडियस 42 होगी, और रेडियस अगर आपके पास 42 है तो क्या आप लोग वॉल्यूम तो फाइंड आउट कर सकते हो क्या? जो कि करना ही पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब 42 इंटू 42 जहां हम लोग सर्किल पढ़ रहे थे, देखिए उन चीजों को हम लोग कैसे काम में लेंगे। सर्किल पढ़ रहे थे तो जब रेडियस 42 होती है तो इस चीज का मान मुझे पता है कि 55 44 होगा। बचे हुए को हम लोग सोल्व करेंगे तो 3 से कटेगा 14 टाइम, और 14 इंटू 4 अपने पास कितना हो जाएगा? 56। इसका इंटू करना, और यूनिट डिजिट 4, यूनिट डिजिट 4 दो ऑप्शन में है तो टेंस डिजिट भी निकाल लो, लास्ट की 2 डिजिट से अपने पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 गुना 4 कितना हुआ? अपने पास 24, कैरी 2 है। 6 गुना 4 24, और 5 गुना 4 20, 44 और 2 46। तो लास्ट में 6 और 4 आना है। 6 और 4 मैंने मेरी तरफ से देखिए क्वेश्चन को ना तो लिखा है ना ऑप्शन चेंज किए हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से लास्ट के 2 डिजिट से हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाए? बताइए अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए हो क्या? तो यहां पर कैसे एक बढ़िया कैलकुलेशन थी, अच्छी कैलकुलेशन थी, लेकिन 2 चीजें काम में ली मैंने। इसका मुझे पता है कि ये 22/7 42 गुना 42 तो 5544। ये चीज देखिए सर्किल में मैं आपको लिखवा कर आया हूं, और ये 56 लास्ट की 2 डिजिट हम लोगों ने सोल्व कर ली, और अपने आप ही खुद ही अपने पास आंसर आ गया है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोलों के रूप में ढाला जाता है, तो ऐसे कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं? एक ही चीज से दूसरी आकृति बनाओगे 4/3 पाई आर क्यूब, तो 12 इंटू 12 तो 4/3 पाई आर क्यूब, 2 गुना 2 गुना 2। और ऐसे एन गोले बनाए जा सकते हैं। एक ही चीज को पिघलाते हो तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। 2 से कट गया ये 6 बार, 2 से ये कट गया 6 बार, और 2 से ये कट गया 6 बार। तो एन का मान मुझे बताइए, 6 का क्यूब क्या 216। यही अपने पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर अपने पास ये आ गया है 216। बताओ ठीक है क्या?
अब पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया हुआ है। अब जितना जल्दी आप लोग सोल्व कर पाओगे, व्यास हम लोगों से पूछा है तो कैलकुलेट तो आप लोगों को करना पड़ेगा भाई, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, कैलकुलेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई का मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर अपने पास 7 गुना 4 28 और 4 32, 14 और 3 अपने पास 17, 7 और 1 अपने पास 8 है और 14/7, 7 से 7 अपने पास कट गया है। पहले मैं इसको 11 से काटूंगा क्योंकि पॉइंट में तो है ही नहीं, तो मतलब कटेगा 11 से 2 बार और 11 से 1 बार, 3 बचेगा तो 3 बार, 5 बचेगा तो 5 बार, 2 बचेगा तो 2 बार, 4 गुना 2 8 सब काट दो आप लोग, तो आर स्क्वायर बराबर 1 बचेगा 5, 8 गुना 6 48 और 9 8 72। तो मुझे बताइए आर का मान क्या 13 आ जाएगा क्या? जल्दीबाजी में 13 आंसर मत लगाना, क्योंकि इसने जो पूछा है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, तो डायमीटर इसका डबल होता है, तो 13 का डबल आंसर कितना आ जाएगा 26। आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन कैलकुलेट तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। बताओ कर पाओगे क्या? तो कैलकुलेट करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले आप लोगों को करवाया था, किसके लिए? स्फीयर के लिए। सेम क्वेश्चन देखिए, ये रहा, यहां पर गोले की त्रिज्या है। तो अगला जो क्वेश्चन, दोनों ही आए हुए क्वेश्चन, वो भी आया हुआ है और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। यहां पर इसने बोल दिया कि अर्धगोले की त्रिज्या, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो वही होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 तो कांस्टेंट है, आर 3 बार चेंज होगा, तो क्या आंसर वही आ जाएगा क्या? 2 से 3, 2 से 3 और 2 से अपने पास 3, तो 8 से अपने पास 27 हो गया। तो बढ़ा कितना 19/8 और गुना 100, तो जो आंसर आ गया है वो तो सेम पहले वाला ही आंसर आ जाएगा। सेम ही दोनों क्वेश्चंस आए हुए हैं, बताओ ठीक है क्या? मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है वो अपने पास ये रहा, एक बेलनाकार छड़ का बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4500 है, तो छड़ की बाह्य त्रिज्या 10। तो अपने पास यहाँ पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई 22/7 आर इंटू एच बराबर 4500। त्रिज्या पूछ रही, इसने रेडियस व हाइट दोनों ही नहीं दी हुई। अच्छा, हिंदी में भाई थोड़ी सी मिस्टेक है, इसने एरर कर दी है। इफ द लेंथ ऑफ द रोड इज 39 सेंटीमीटर, तो इसको आप लोगों को एच का मान, लोहे की जो छड़ है 22/7 इंटू आर इंटू 39 बराबर 4500 है। इस चीज को बैठकर कैलकुलेट तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, और कैलकुलेशन करना बढ़िया कैलकुलेशन है, अच्छी कैलकुलेशन है। बैठकर कैलकुलेट आप लोग करना और अपने पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो और एक चीज ध्यान रखना, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हुई है, ये अपने पास इसकी जो लंबाई या ऊंचाई जो है वो 39 सेंटीमीटर, ये वाली चीज जो है वो अपने पास हिंदी में नहीं लिखी हुई है। कैलकुलेट करना और आंसर बताना मुझे आप लोग सभी लोग, क्या कैलकुलेट कर पाओगे क्या? याद रखना, हम लोग कैलकुलेट करते टाइम 3 से काट देते हैं 13 बार, और 3 से कितनी बार काट देते हैं 1500 बार हम लोग काट देंगे। 1500 गुना 7, बाकी को इंटू कर दीजिए आप लोग, 1500 गुना 7 105 होगा, 15 गुना 7 105। एच का मान अपने पास यहाँ से, आर का मान 1500 गुना 7 अपने पास ये हो गया। ये इसका इंटू करोगे तो अपने पास 44 गुना 13, 13 गुना 4 52, 52 और 5 57, 572। तो 572 का आप लोग डिवाइड करना, और डिवाइड करके कैलकुलेट करोगे तो आपके पास खुद के पास ही आंसर आ जाएगा। और बढ़िया कैलकुलेशन है, क्योंकि अपने पास 20 अगर आया तो 20.93 और दिया हुआ है, 18 आया तो 18.36 और 18.25 दोनों दिए हुए हैं। तो पूरा का पूरा अच्छे से आप लोगों को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो एक कुछ दोनों टाइप की क्वेश्चन देखिए, जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं करवाने की कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन अपने पास कैलकुलेटिव भी हो, क्वेश्चन अपने पास आसान भी हो, क्वेश्चन अपने पास लैंग्वेज भी बढ़िया लिखी हुई हो, हर टाइप के बच्चे क्वेश्चंस कर पाए। क्रम से 1.2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बाह्य और आंतरिक व्यास वाले इतने गोलों को पिघलाया गया। तो मुझे बताओ, यहां से बाहर वाली रेडियस तो है अपने पास 0.6, ये वाली रेडियस जो है वो अपने पास 0.6 है, और अंदर वाली रेडियस 0.5 है। बिल्कुल ठीक है।
इतने गोलों को पिघलाया जाता है और एक ठोस गोले में ढाला जाता है, तो बताओ इसके एक का वॉल्यूम कितना होगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब, 6 का क्यूब 216, माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, 5 का क्यूब 125। और ऐसे जो हैं हम लोगों ने कितने गोले पिघलाए हैं, 8281। इसको पिघलाकर एक गोला बनाया, उसकी रेडियस अगर r है तो हम लोग लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। ये लीजिए एक ठोस गोला बनाया गया, ठीक है। अब यहां से अपने पास मुझे बताओ, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 4/3 पाई अगर कॉमन ले लें तो ये बचेगा 0.216 माइनस 0.125 इंटू 8281 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से तो 4/3 पाई मैं काट देता हूं, ये सोल्व करोगे तो 0.091 ही बचेगा क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल बचेगा। और ये क्या बचेगा, 8281 बराबर अपने पास आर क्यूब है। पॉइंट हटाओगे नीचे 3 जीरो, तो मुझे बताइए कि ये 91 का स्क्वायर ही है क्या, आप कहोगे बिल्कुल। तो ये 91 इंटू 91 का स्क्वायर, तो ऊपर तो आ गया 91 और नीचे आ गया 10, तो आर का मान क्या 9.1 ही हो गया है क्या। कभी कभार तो रेडियस ही हम लोगों से पूछ लेता है या डायमीटर पूछ लेता है, जैसे आज तक क्वेश्चन में हमने पीछे किया। अब की बार इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया है। ये जो गोला बनेगा उसकी रेडियस तो 9.1 होगी। इसने कहा कि मूल गोले जो थे और ठोस गोले का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर कितना होगा। जो मूल गोला है उसका बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कहोगे सर 4πr²। ये जो अपने पास होना है 4πr², ध्यान से समझिए 4πr², r² का मतलब 0.6 का स्क्वायर 36। और ऐसे गोले थे कितने, 8281। इसमें से इसका अपने पास कितना होगा 4πr²। 4πr², 91 का जो स्क्वायर अपने पास होगा वो क्या 8281 ही होता है क्या। 4πr² यानी कि 9.1 का स्क्वायर और 9.1 का स्क्वायर करोगे तो ये अपने पास आ गया। 4π अपने पास कॉमन आ रहा है, पूरी अपने पास बढ़िया सी 4π8281 कॉमन आ रहा है, कॉमन लो बचे हुए लिखकर, और उसको कैलकुलेट तो देखिए आप लोगों को करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का अंतर हम लोगों से पूछा है। और वैल्यू पॉइंट में आने के बाद जो अप्रोक्स में है वो आंसर देना। तो इसका आंसर कौन सा होगा भाई, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। लास्ट की जो कैलकुलेशन है ये अब आप मतलब इसका कोई सीधा तरीका नहीं है, ये अब कैलकुलेट जैसे करना है वैसे करना ही पड़ेगा। लास्ट की 1 डिजिट 2 डिजिट से आंसर आता तो भी मैं बता देता। तो अपने पास इसीलिए मैं बोलता हूं कि 25 या 30 के 30 क्वेश्चन लास्ट डिजिट से नहीं होते हैं, 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं लास्ट डिजिट से, लास्ट के 2 डिजिट से। लेकिन कभी कभार जब अप्रोक्स में देगा तो पूरा सोल्व करना ही पड़ेगा। 50% कैलकुलेशन मैंने कर दी है, लास्ट की बची हुई 50% कैलकुलेशन आप लोग खुद करना ताकि हम लोग आगे क्वेश्चंस को टाइम पर सोल्व कर पाए। तो करना। ये वाला क्वेश्चन वापस वही क्वेश्चन आ गया है जो शुरुआत में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था। इसने हम लोगों से कहा है 8 सेंटीमीटर व्यास यानी कि त्रिज्या अपने पास 6 होगा, उस गोले का वजन, त्रिज्या 4 होगी तो 4/3 पाई आर क्यूब 64, तब अपने पास वजन है 40 केजी और हमें उसका वजन, तो इसको सोल्व मत करना आप लोग पॉइंट्स वगैरह में। इसका अपने पास वजन क्या होगा, जिसकी बाहर वाली त्रिज्या तो अपने पास 4 है, 8 है और अंदर वाली त्रिज्या अपने पास 6 है। तो क्योंकि ऐसे इसका हम लोग ठोस बोल का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जो अपने पास यहाँ पर खाली बोल होती है तो बड़े वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस कर दो तो 4/3 पाई, 8 का क्यूब 512, 4/3 पाई, 6 का क्यूब 216, तो क्या 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा क्या। तो यहां से माइनस करोगे तो ये अपने पास 6 होगा, ये अपने पास माइनस करोगे तो 9 होगा और ये अपने पास माइनस करोगे तो ये अपने पास 4/3 पाई 296 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना होगा। तो यहां पर आप लोग सोल्व कर लो। अगर 4/3 पाई 64 है तो ये है, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो कितना होगा, तो आप कहोगे सर 40 को आप लोग डिवाइड कर दो 4/3 पाई 64 से। जितने का पूछा है 4/3 पाई
क्या 296 का पूछा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल, तो 40/4/3 इंटू अपने पास 64, और हम लोगों से पूछा है 4/3 इंटू 296। तो यहाँ पर 4/3 से तो 4/3 हट ही जाएगा। 8 से कट रहा है 5 बार, 8 से कट रहा है 8 बार, और 8 से कट रहा है 8 गुना 2 अपने पास 24 है, 8 7 अपने पास यहाँ पर 26 है, 8 गुना 3 24 है, 37 गुना 5, क्या आंसर 185 ए ऑप्शन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। एक खोखले गोले को 36 ग्राम पर सेंटीमीटर घनत्व वाली धातु से बनाया गया है। अब की बार इसने दे दिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन इतना है, तो बताओ एक का अगर बाह्य और आंतरिक त्रिज्या अगर दी हुई है तो इसका सीधा सीधा वजन कितना होगा, ऐसा पूछा गया है। ये अपने पास अब की बार पहले से नहीं दिया हुआ कि उस बॉल का वजन, उसने 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन ही डायरेक्ट दे दिया 36 ग्राम, ताकि बच्चा परेशान नहीं हो। ये 11 दिया हुआ है और ये 9 दिया हुआ है। तो क्या मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है, जिस भी मेटल से अपने पास ये बना है, क्या मेटल का वॉल्यूम आप लोग निकाल सकते हो क्या? बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम आप लोग माइनस कर लीजिए। बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम अगर आप लोग माइनस कर लोगे तो फिर आपके पास यहाँ पर जिस भी मेटल से बना उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो बाहर वाले का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 πr³ 11 का क्यूब 1331। अंदर वाले का वॉल्यूम 4/3 πr³ और 9 का क्यूब 729। क्या 4/3 कॉमन ले सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल ले सकते हो सर। तो 4/3 का मतलब 22/7, और यहां से अगर सोल्व करोगे तो 11 में से 9 माइनस करोगे तो 2, 2 में से 2 माइनस करोगे तो 0, और 13 में से अगर आप लोग 7 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 6। ये अपने पास इतने सेंटीमीटर क्यूब इसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन है 36 ग्राम। तो 36 से इंटू कर दोगे तो सोल्व करने से अपने पास आंसर आएगा। 7 से इसको काट दो, 8 7 56, और 7 से 6 बार, 3 से इसको काट दीजिए, 3 से कितनी बार कट रहा है? 12 बार। तो ये जो अपने पास होगा, क्या आप लोग यहाँ पर इंटू अगर कर पाओगे तो अपने पास यहाँ से इंटू कर लो सभी को। 22 गुना 4 अपने पास 88, इंटू अपने पास 86, इंटू अपने पास 12। 12 गुना 8 अपने पास 96 है, 12 गुना 8 96, और अपने पास 9 अगर ऐड करोगे तो ये 105 हो जाएगा, और उसको 86 से इंटू तो करना ही पड़ेगा। और ये केजी में हम लोगों से पूछा है कितना, क्योंकि पॉइंट दिया हुआ है तो मतलब केजी में ही पूछा होगा, नहीं तो ये आंसर आएगा लास्ट डिजिट 6। दो ऑप्शन में तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा। अब एक चीज मैं आपको, पिछले क्वेश्चन का आंसर जरूर देना जो कैलकुलेटिव था, इसको मैं सोल्व करता हूं आपके लिए। एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है, तो मुझे बताइए यहां से 6 गुना 6 6, ये लीजिए 36 और 3, 6 गुना 5 30 और 48 51, और अपने पास 30 के 81 हो जाएगा क्या? ये लीजिए 8, ये अपने पास 0, 8 40 और 8 48, ये लो 6, और अपने पास 0, 6 और 4 10, 1 होगा, 8 और 1 अपने पास 9 होगा। ये अपने पास ग्राम में आएगा, और अगर केजी में बदलना है तो 1000 का भाग दोगे तो क्या 90.816 केजी अपने पास आ जाएगा क्या? आप कहोगे जरूर आ जाएगा सर। ये आ तो गया, लेकिन आपने कैलकुलेशन कैसे कर ली, ये बात थोड़ी सी हमें कम समझ में आई है। तो क्योंकि मैं बार बार मेरे प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, मैंने 6-7 साल पहले यूट्यूब पर, अब एक ही एक चीज को बार बार पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं। 6-7 साल पहले आपको कैलकुलेशन के मैंने वीडियोस डाल रखे हैं, और उससे बड़ी आपको कहीं नहीं मिलेगा, याद रखना। लेकिन यूट्यूब उनको सजेस्ट नहीं करता एक बच्चे को। क्यों नहीं करता? क्योंकि पुराने वीडियो हैं। यूट्यूब को चाहिए डेली नए नए वीडियोस, तो आप लोग जाइए वहां पर और उसको देखिए, और वहां से कैलकुलेशन का तरीका ढूंढना, कैलकुलेशन बाय पवन राव सर, तो आप लोगों को वो मिल जाएगा। 20 जैसा ही क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 21 है, और सेम क्वेश्चन नंबर 22 है। दोनों क्वेश्चन आपको खुद को करना पड़ेगा। देखिए सेम क्वेश्चन, सिर्फ संख्याएं चेंज है। आपकी कैलकुलेशन के लिए मैं 2-3 क्वेश्चंस फिर लिख देता हूं ताकि बच्चा खुद करे। ये 36 11 और 9 है, यहाँ 3 18 और 15 आ गया, यहाँ पर 21 17 और 16 आ गया। तो 21 और 22 दोनों क्वेश्चन आप लोग करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 23, चलिए आप लोग इसको करने की कोशिश करो कि क्या आप लोग इन क्वेश्चंस को कर पाओगे क्या। ठोस धातु की एक एन गेंद को पिघलाया जाता है और बेलनाकार छड़ में बदल दिया जाता है।
बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास आर है, इसको पिघलाया और हम लोगों ने क्या किया, ऐसे अपने पास इसको एक सिलेंडर हम लोगों ने बना दिया है जिसकी त्रिज्या गोलाकार गेंद की त्रिज्या से 5 गुना है और त्रिज्या से ऊंचाई जो है वो 8 गुना है। तो बताओ एन का मान क्या होगा। इस चीज को मेल्ट करके अगर ये आकृति बनाते हो तो दोनों का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन बनाया और यहां से इसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर का मतलब 25 आर स्क्वायर इंटू एच कितना है 8 आर। तो क्या आर क्यूब से मुझे बताओ आर क्यूब कट जाएगा, पाई से पाई कट गया है, 4 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार। तो एन का मान 50 को 3 से गुना, 25 गुना 2 50 को 3 से गुना करोगे तो क्या सभी बच्चों का जो आंसर था क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, क्या ये अपने पास आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर ए। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। तो अपने आप चीजें आप लोगों को कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, आगे बढ़ना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। 5.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु अर्धगोले को पिघलाकर, तो अर्धगोले का वॉल्यूम एक ही चीज को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाओगे तो 2/3 पाई आर क्यूब 4/5.4 5.4 और 5.4। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक लंबवर्ती बेलन, बेलन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर 12 इंटू उसकी ऊंचाई आप लोग बताइए और दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा जब एक ही चीज को पिघलाकर दूसरी आकृति आप लोग बनाओगे। 3 से कट गया 1.8 टाइम, 6 से कट रहा है 2 बार और 6 से कट रहा है 0.9 बार, 6 से कट रहा है 2 बार और 6 से कट रहा है 0.9 बार, 2 से 2 कट गया और 2 से ये भी 0.9 टाइम कट गया है। तो h का मान 9 का क्यूब 729 और 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो क्या आप लोगों का जो आंसर है वो इस क्वेश्चन के लिए क्या डी आंसर आ गया है। बताओ ठीक है क्या। अब मुझे लगता है कि चीजें धीरे धीरे, मैं तो देखिए इसके 50 आज 30 क्वेश्चन आज करवा रहा हूँ, 25-30 क्वेश्चन कल करवा दूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसके बाद जो चीजें आप लोग समझ, इन चीजों को मतलब आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो पा रहे होंगे कि किस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक ही, जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है उसको करने की कोशिश कीजिए खुद से। बेलनाकार तार में ढाला जाता है, तो ये अगर अपने पास यहाँ पर 6 सेंटीमीटर व्यास है तो रेडियस अपने पास 3 होगी और इसका भी अपने पास ये जो है वो 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या 0.3 है। तो h का मान हम लोगों से पूछा है 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब 3 गुना 3 बराबर पाई आर स्क्वायर 0.3 इंटू 0.3 इंटू अपने पास h, ये लीजिए पॉइंट हटाओगे तो नीचे अपने पास 100 हो जाएगा। तो यहां से 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4, तो एच का मान क्या 400 सेंटीमीटर आ गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल, तो 4 मीटर अपने पास, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए आप लोग तो आंसर कितना आ जाएगा। तो आप कहोगे सर 4 मीटर अपने पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 25 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या। 400 सेंटीमीटर बोल दो या फिर 4 मीटर आप लोग बोल दीजिए। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। क्या आपको 4 पाई आर स्क्वायर का मान दिया हुआ है, 4 पाई आर स्क्वायर 38.50 बट्टे में अपने पास 4 होगा तो पाई आर स्क्वायर बराबर 38.50 अपॉन अपने पास 4 है। तो मुझे बताइए अगर अपने पास यहाँ पर 38.50 होता तो रेडियस का 3.2 होती क्या, 3.5 होती क्या। याद करो, या तो आप लोग पूरा का पूरा 22/7 रख के इसको सोल्व कर डालो यहां से एक तरीका तो, या किसी बच्चे को याद है कि 38-50 तो तब होता है जब सर्कल अपने पास रेडियस 3.5 हो। सर्किल की टेबल याद करो तो आर का मान क्या आप लोग यहाँ पर 3.5/2 ही आ जाएगा क्या। तो पॉइंट हटाओगे तो एक 0, 4 का 2 कर दिया हम लोगों ने तो 35 अपने पास यहाँ पर 5 से कट रहा 7 बार, 5 से 4 बार तो 1.75 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी, ये अपने पास आंसर होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या।
या आप लोग ऐसे नहीं कर पाओ तो आप लोग इसको सोल्व कर लो, 4 गुना 22/7। सारे झंझट को आप लोग छोड़िए। अगर कोई भी बच्चा इसको याद नहीं कर पाया है तो 38 पॉइंट के बाद 0 आप लोग लगा ही सकते हो। इस चीज को कैलकुलेट करके आर का मान निकालना है। वो जैसे चाहो, त्रिज्या ही पूछिए, डायमीटर पूछता तो हम लोग डबल कर देते। 24 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाला एक अर्धगोलाकार कटोरा द्रव से भरा हुआ है। इस द्रव को बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है, जिसमें प्रत्येक बोतल की आंतरिक त्रिज्या 6 है। यहां पर इसका जो गोले का जो कटोरा है अपने पास, इसकी रेडियस अपने पास दी हुई है 24। ये इसका जो पानी है ये एक सिलेंड्रिकल बोतल्स हैं, उनमें भरा गया है, जिनकी अपने पास त्रिज्या तो दी हुई है 6 और ऊंचाई जो दी हुई है वो दी हुई है 8। तो बताओ इसमें जो पानी आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। 24 का क्यूब वैसे तो हमें पता है, लेकिन अपने पास 13,824 लिखने के बजाय ये लिख दो, क्योंकि काटने में काम आएगा। पाई आर स्क्वायर 6 गुना एच, पाई आर स्क्वायर एच, और ऐसी मान लो n बोटल्स भरी गई हैं। तो 2 से कितनी बार कटेगा? 8 बार, और 8 से ही 8 हट गया, 6 से 4 बार, 6 से 4 बार, और पाई से पाई अपने पास हट ही रहा है, तो n का मान क्या 32 ही आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल देखने में ही बड़ा लग रहा था, बाकी क्वेश्चन जो है वो तो एकदम ही आसान क्वेश्चन है और आसानी से अपने पास सोल्व हो गया। करते चलो, बढ़ते चलो, चीजें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन मेरे से पहले सोल्व करते हुए चलिए भाई। मैं लगातार आपको जैसे एक फाउंडेशन बैच में पढ़ाते हैं उसी टाइप से कंटिन्यू रेलवे के बैच को पढ़ाते हुए जा रहा हूं। जैसे एक मतलब कंटिन्यू यहां पर एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। ये किसी ठोस अर्धगोले का पूर्ण क्षेत्रफल ये है, तो बताइए समतल पृष्ठ के व्यास की लंबाई कितनी होगी? 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई का मतलब 22/7, और आर स्क्वायर 1848 अपने पास दिया हुआ है। 11 से कट रहा है 2 बार, और 11 से 1 बार, 6 बार और 8 बार। 3 गुना जो 6 से क्या 28 बार कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर क्या अपने पास 8 गुना 7 अपने पास 56, और यहाँ पर अपने पास 7 गुना 2 14 और 19, तो आर का मान क्या 14 आ गया है क्या? लेकिन हमसे रेडियस पूछा है, डायमीटर पूछा है, तो आप कहोगे सर डायमीटर पूछा है तो रेडियस का डबल करोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 4 मिलीमीटर मोटाई, तो यहां पर ये 3 सेंटीमीटर है, और अगर एक तार बना रहे हो जिसकी मोटाई का मतलब डायमीटर हमें दिया हुआ है 4, तो रेडियस क्या 2 होगी क्या? और 2 मिलीमीटर अगर है तो सेंटीमीटर में अगर बदलना है तो भाग दे दो 10 का। तो तार की लंबाई कितनी होगी? एक ही चीज को 4/3 पाई आर क्यूब, 3 गुना 3 इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर 2/10 गुना 2/10, और इंटू एच का मान पूछा है। 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 तो अपने पास हट ही गया, तो एच का मान क्या 900 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। और 900 को क्या आप लोग 9 मीटर लिख सकते हो क्या? बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर 9 मीटर हम लोग लिख सकते हैं, मीटर में ही हम लोगों से पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक ही चीज को पिघलाकर अगर दूसरी आकृति बनाते हो, तो अब की बार 3 को पिघलाया है और बड़ा एक और गोला बनाया है, उसकी रेडियस पूछे या डायमीटर आप लोगों से पूछे, त्रिज्या ही पूछा है। ये जो क्वेश्चन है लास्ट वाला, ये खुद आप लोगों को करने की कोशिश आपको करनी है और आंसर देना कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा। किसी भी बच्चे को ये सारे नोट्स अपने मोबाइल पर अगर चाहिए तो टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव, व्हाट्सएप चैनल मैथ्स विद पवन राव को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही आपको पता होगा ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ सिंकोरी एजुकेशन पर, जिसका लिंक आप लोगों को दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से पढ़ ही रहे होंगे, डाउनलोड आपने कर लिया होगा ऐप को। थैंक यू।